बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3। ये एक्सरसाइज हमारी डेली प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारी डेली लाइफ में हमें प्रॉब्लम जो हैं वो आ सकती हैं, ये जिनका सोल्यूशन हमें चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ़ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स 2, 6 and 9, 12 on a grid, find the straight line distance between their houses if the grid units represent किलोमीटर। यानी कि जो जैसे स्केल होता है ना, ऐसे ही इसी टाइप का एक ग्रिड होता है आपके पास, यानी कि एक पेपर वर्क होता है जिसके ऊपर ये चीज़ जो है किलोमीटर में शो करनी है, ठीक है ना, शो की हुई है। पॉइंट्स आपके पास कोऑर्डिनेट्स जो हैं, मुहद्ददात जो हैं वो ये हैं, और आपने दोनों घरों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला लेंगे, ठीक है। तो दोनों घरों के दरमियान डिस्टेंस जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेज d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये हमने डिस्टेंस फार्मूला जो है वो यहाँ अप्लाई किया है। पॉइंट्स हमारे पास ये हैं, हमने x2 की और x1 की वैल्यू लगा दी, इनका स्क्वायर है y2 माइनस y1 का स्क्वायर है। हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करेंगे 85 आ जाएगा। √85 को आपने कैलकुलेटर पे जो है इसकी वैल्यू ली तो आपके पास दोनों घरों का डिस्टेंस जो है वो ये आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो है वो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा, कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रेल रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन दैट स्टार्ट्स एट पॉइंट्स 5, 7 एंड एंड्स एट पॉइंट 15, 3। यानी कि एक पगडंडी है जो कि पॉइंट से ये शो हो रही है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। आपने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में, यानी कि इस पगडंडी के दोनों सिरों के दरमियान में जो मिड पॉइंट है, इनका दरमियानी नुक्ता जो है वो आपने मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला है mxy इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है, इसको हमने लगा दिया। क्वेश्चन बहुत सिंपल है स्टूडेंट, जहाँ आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है, जहाँ पे आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है वहाँ पे आपने मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देना है। यहाँ पे हम x1 x2 की वैल्यूज़ जो हैं उनको हमने पुट कर दिया, यहाँ पे हमने y1 और y2 की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। 2 पे हम दोनों को इनको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो है 10 और 5। तो इनके दोनों के दरमियान जो है वो मिड पॉइंट जो है वो 10 और 5 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एन आर्किटेक्ट इज डिज़ाइनिंग अ पार्क विद 2 बिल्डिंग्स लोकेटेड एट 10, 8 and 4, 3 ऑन द ग्रिड, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग। वो एक आर्किटेक्टर या ममार जो है वो घर बनाने वाला जो है वो डिज़ाइन कर रहा है एक पार्क को 2 बिल्डिंग्स के दरमियान में, और आपने स्ट्रेट लाइन में उनका दरमियान जो है डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स यानी कि इमारतों के दरमियान में आपने फासला बताना है। एज्यूम दी कोऑर्डिनेट आर इन मीटर्स, आपने इनका जो है वो मीटर्स में मेजरमेंट करनी है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमने डिस्टेंस लेना है दोनों बिल्डिंग के दरमियान में, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में हम लगाते हैं, पॉइंट्स जो है वो हमारे दिए गए हैं। हमने यहाँ पे इसको आपको पता है जो फर्स्ट वाली वैल्यूज़ होती हैं वो x की होती हैं और जो सेकंड वाली हैं वो y की वैल्यूज़ होती हैं। तो हमने ली है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया है डिस्टेंस फार्मूला। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, यानी कि x2 और माइनस x1 और y2 माइनस y1, इनको हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमारे पास आ गया। इसका हम लेंगे स्क्वायर तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसको हमने ऐड किया तो 61 आ गया। आपने कैलकुलेटर पे क्या करना है, पहले अंडर रूट का साइन वाला बटन जो है वो प्रेस करना है, फिर आपने वैल्यू लगा देनी है तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब आपने करना है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा स्टूडेंट, ये जो इनकी डिस्क्रिप्शन या स्टेटमेंट्स है ना, ये कुछ लेंथी हैं, इनको देख के आपने परेशान नहीं होना कि ये बहुत लंबा क्वेश्चन है या इसकी स्टेटमेंट इतनी बड़ी है, कुछ भी नहीं है। जस्ट आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको एक स्टेटमेंट दी है जिसके मुताबिक आपने डिस्टेंस या मिड पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ये है जी, डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिलीवरी लोकेशंस, यानी कि एक डिलीवरी बॉय को 2 डिलीवरी जहाँ उसने देनी है उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है उसको कैलकुलेट करना है। 1 लोकेशन इज़ एट 7, 2 एंड दी अदर एट 12, 10
ऑन दी सिटी ग्रिड मैप, यानी कि जो शहर का मैप है उसके ऊपर, यानी कि जहाँ पे जैसे आप स्केल कह लें या आप जैसे कोई भी ऐसी आपके पास इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, जैसे शहर के डिस्टेंस जो है उनको मेजरमेंट किया जाता है, उसको ग्रिड कहते हैं, ठीक है ना। तो सिटी ग्रिड मैप पर उनकी लोकेशन जो है वो ये दी गई है। वेयर ईच पॉइंट यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर्स, तो जो है वो हर वहाँ पे यूनिट जो है वो किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशन, इन दोनों लोकेशंस के दरमियान में आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताया गया है कि डिलीवरी बॉय ने 2 जगह डिलीवरी देनी है और उन दोनों के दरमियान में लोकेशन के मुताबिक ये पॉइंट्स दिए गए हैं। यूनिट्स में आपने इनको किलोमीटर में मैयर करके दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है उसको मैयर करना है। तो हम लेंगे डिस्टेंस फार्मूला, पॉइंट्स हमारे पास ये हैं, हमने डिस्टेंस फार्मूला में पॉइंट्स को जो है उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है, उनको हमने कैलकुलेट किया, हमने इनको ऐड किया, इनके स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट आ गया। अब आपने इसको कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट लिया है तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। ये यूनिट्स जो है इनको आपने किलोमीटर में रिप्रेजेंट करना है, तो ये डिस्टेंस आ गया दोनों लोकेशन के दरमियान में। अच्छा स्टूडेंट, अब चौथा क्वेश्चन तो हमने कर लिया, अब हम करेंगे 5वां, ठीक है। अब ये जो 5th क्वेश्चन है इसमें देखें 4th में और 3 में हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया था। तो अब 5th क्वेश्चन में देखिए उन्होंने कहा है कि दिस स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ अ रेस ट्रैक। अब रेस ट्रैक जो है जिस पे रेस लगाई जाती है उस पे एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है, क्या है, आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स 3, 9 एंड 9, 13, यानी कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में रेस ट्रैक के जो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट हैं। व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक, अब हमने ट्रैक का मिड पॉइंट लेना है, यानी कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी दिया गया है, एंडिंग पॉइंट भी दिया गया है। आपने क्या करना है, आपने उसका दरमियान वाला पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट जो है वो लेना है। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने मिड पॉइंट का फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है। फार्मूले के अकॉर्डिंग x1m इज इक्वल टू, यानी कि मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो हमने इन दोनों को इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं, इनको 2 पे डिवाइड किया है, डिवाइड करने से हमारे पास ये वैल्यू आ गई और पॉइंट्स कौन से आ गए, 6 और 11। तो मिड पॉइंट क्या आ गया उसका, 6 और 11, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड एरिया 3, 4 एंड 7, 10, यानी कि देखिए एज पॉइंट जो है वो 3, 4 है और बी पॉइंट जो है वो 7, 10 है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड, आपने रोड का जिसके एंड और दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। हमने फार्मूला अप्लाई किया, हमने उनकी वैल्यूज़ लगाई, वैल्यूज़ लगा के उनको ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास ये मिड पॉइंट आ गए, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, A ship is navigation from part A located at 12 degree north 65 degree west to point B at 20 degree north and 45 degree west. If the ship travels along the shortest path on the surface of the earth, calculate the straight line distance between the points. ठीक है, अब ये है कि जो एक शिप है वो सफ़र कर रहा है पोर्ट पर A पॉइंट से जो कि लोकेट करी है यहाँ पे B पॉइंट की तरफ जो कि लोकेट करा है यहाँ पे। अब अगर शिप जो है वो उस शॉर्टकट जो लेता है वो ऐसा रास्ता है जो ज़मीन के साथ साथ चलता है, ठीक है। आपने स्ट्रेट लाइन में वो डिस्टेंस जो है वो लेना है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में, ठीक है। अब हमारे पास पोर्ट A जो लोकेट करी है यहाँ पे उसके पॉइंट्स क्या हैं, x1, y1, 65 और 12, ठीक है। ये 65 और 12 आ जाएंगे। अच्छा ये अब देखें कि 65 इधर लिखा हुआ है, 12 इधर लिखा है, ठीक है, लेकिन हमने लिया है 65x को, 12y को, क्योंकि नॉर्थ जो है पेपर पे ऊपर की तरफ है यानी कि अलॉन्ग y एक्सिस, और वेस्ट जो है वो अलॉन्ग x एक्सिस होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन अलॉन्ग x एक्सिस है ईस्ट और वेस्ट। इसलिए हम ईस्ट या वेस्ट वाले पॉइंट्स जो हैं उनको लेंगे हम अलॉन्ग x एक्सिस, और जो नॉर्थ या साउथ वाले पॉइंट है उनको लेंगे हम अलॉन्ग y एक्सिस। तो ये x के पॉइंट्स हो जाएंगे, ये y के पॉइंट्स हो जाएंगे। इसी तरह हमने b जो है वो लोकेट कर रहा है इन पॉइंट्स पे, तो इस तरह x और y जो है वो आ जाएंगे 20 और 45 और 20। अच्छा जी, डिस्टेंस आ गया। अब हमने पॉइंट्स ले लिए हमने अब देखें इस तरह मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया कि ये लॉन्ग x एक्सिस है, ये लॉन्ग y एक्सिस है, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लेते हैं
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब तो आपको डिस्टेंस फार्मूला बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, यानी कि x2 की, x1 की, y2 और y1 की वैल्यूज़, इनको हमने कर लिया है कैलकुलेट करके हमने इनके स्क्वायर लिए, जो कि हैं हमारे पास 20 का स्क्वायर है 400 और 8 का स्क्वायर है 64। इनको ऐड किया, इनका स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 21.54। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फरा इज़ फेंसिंग बिल्डिंग अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड with corners at 0, 0, 0, 5, 8, 5 and 8, 0. How much fencing material will she need to cover the entire perimeter of the field? यानी कि हमने मालूम करना है कि उसने पूरी जो बिल्डिंग रेक्टेंगुलर उसकी बिल्डिंग है उसके इर्द गिर्द, यानी कि उसके अलॉन्ग, इसके अंदर नहीं, इसके अलॉन्ग उसको कितनी फेंसिंग चाहिए, कितना इसका एरिया है कि उसने उसके गिर्द फेंसिंग करनी है, यानी कि बाड़ लगानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला टू फाइंड द फेंसिंग मटेरियल टू कवर द इंटायर पैरामीटर ऑफ द फील्ड। तो ये जो इसकी रेक्टेंगुलर है, ये मैंने इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बनाई है। ये देखिए सबसे पहले इसका पॉइंट जो है वो 0, 0 पे है, यानी कि यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ओरिजिन पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं ओरिजिन पे, ये देखें 0, 0 है, यानी कि x भी 0 है, y भी 0 है। ये इधर को लॉन्ग x एक्सिस जा रहा है तो इसका पॉइंट 8 हो गया, लेकिन y 0 है। अलॉन्ग y एक्सिस जा रहा है तो x इसका 0 ही है, y 5 हो गया है। अलॉन्ग इसका फिर x एक्सिस जा रहा है तो इसका y जो है वो 5 है, लेकिन x जो है वो इसका यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लगाएंगे यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला। इसका पैरामीटर मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे और फिर इसकी विड्थ लेंगे। तो लेंथ के लिए हम इसका डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करते हैं कि हमने फार्मूला लगा दिया ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप देखें कि यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, तो फिर इनको कैलकुलेट किया तो यहाँ आ गया √64 यानी कि 8 यूनिट। अब हम लेंगे इसकी विड्थ का डिस्टेंस यानी कि BC। इसमें हमने फार्मूला अप्लाई किया, हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया, हमारे पास आ गया 5 स्क्वायर यानी कि हमारे पास आ गए 5 यूनिट। लेंथ इसकी 8 यूनिट है और विड्थ इसकी 5 यूनिट है। ठीक है, तो पैरामीटर हम फाइंड आउट करेंगे। पैरामीटर ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 2 इंटू AB प्लस BC, यानी कि लेंथ प्लस विड्थ उसकी 2 टाइम्स है, यानी कि 2 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने इसको वैल्यूज़ को पुट किया तो ये हमारे पास इसका पैरामीटर आ गया 26 यूनिट। ठीक है, तो सो शी नीड 26 यूनिट फेंसिंग मटेरियल टू कवर दी होल पैरामीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एन एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग फ्रॉम सिटी X एट 40 डिग्री नॉर्थ 100 डिग्री वेस्ट टू सिटी Y एट 50 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री वेस्ट। यूज़ कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, कैलकुलेट दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज सिटी। ठीक है, यानी कि वो एरोप्लेन जो इन 2 सिटीज़ के दरमियान में फ्लाई कर रहा है, हमने उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो ऑफ कोर्स डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हमने इसके वो लेने हैं कि हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए हमने जो पॉइंट्स लेने हैं वो है अब हमारे पास x1, y1, 100 और 40। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमने जो है अब देखें यहाँ पे 100 वेस्ट की उस पर है, 40 नॉर्थ में है, तो ये लॉन्ग x एक्सिस आ जाएगा, इसलिए ये x की वैल्यू आ जाएगी, ये 40 जो है y की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जब हम दूसरे शहर के पॉइंट्स लेंगे तो उसके लिए भी हमारे पास x2, y2 जो है वो 80 और 50 ही आ जाएंगे वाई सिटी के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला लगाया, आपने उनकी वैल्यूज़ पुट की, उनको कैलकुलेट किया, हमने इनके स्क्वायर लिए, स्क्वायर लेके ऐड किया, इसका स्क्वायर रूट आ गया 500 का, इसकी हमने वैल्यू ली तो हमारे पास ये आ गया 22.36। राउंड ऑफ किया तो हमारे पास 22.4 यूनिट्स जो है वो इन दोनों शहरों के दरमियान में डिस्टेंस आ गया। ठीक है, इन डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ इक्वल टू 22.4 यूनिट्स। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। देखें एक्सरसाइज जो है वो बहुत इजी है, जस्ट आपने वो फार्मूलाज जो हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं दोनों एक्सरसाइज में, उन्हीं को अप्लाई करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास लैंड सर्वेयर इज़ मार्किंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड
with corners at 3, 1, 3, 6, 8, 6 and 8, 1. Calculate the पैरामीटर. आपने जस्ट यहाँ पे पैरामीटर कैलकुलेट करना है. उसी तरह हमने अब यहाँ पे पॉइंट्स जो है उन्होंने दिए हुए हैं A, B, C, D. ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड बन गया है. अब हमने इसके पहले हम इसकी लेंथ लेंगे, फिर हम इसकी विड्थ लेंगे. तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को शो करते हैं कि ये A पॉइंट कौन से हैं, B में, C में और D में. जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट लॉट किए हैं उसी तरह हमने यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं वो लिख लिए हैं. अब हमने इसका डिस्टेंस फार्मूला लिया है. डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की हैं. वैल्यूज़ पुट करके उनको कैलकुलेट किया है. कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस लिया है वो है हमारे पास 5 यूनिट्स. ठीक है, हमने जस्ट इसका वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है. अच्छा, ए बी हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया था. अब हम करेंगे बी सी साइड यानी कि इसकी विड्थ करेंगे. उसके लिए हमने उसकी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे. उसमें हम उसकी वैल्यूज़ पुट किए हैं. हमने इसकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने जो इसकी कैलकुलेट किया है हमारे पास आ गया √25 यानी कि 5 यूनिट्स. अब बी सी भी हमारे पास 5 यूनिट्स है. हमने इसका पैरामीटर लेना है. पैरामीटर ऑफ ए प्लॉट इक्वल टू 2 × AB प्लस बी सी यानी कि लेंथ और विड्थ को ऐड करके हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये पैरामीटर का फार्मूला है. अब हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट किया तो ये 5 + 5 10 है. 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा. यानी कि हमारे पास 20 यूनिट्स जो है वो उस प्लॉट का पैरामीटर आ गया. अब क्वेश्चन हम करते हैं जी 11. क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है लैंडस्केपर नीड्स टू इंस्टॉल आ फेंस अराउंड आ रेक्टेंगुलर गार्डन. द गार्डन हैज़ इट्स कॉर्नर एट द कोऑर्डिनेट्स 0, 0, 5, 0, 5, 3 एंड 0, 3. अब इन्होंने इन पॉइंट्स को नाम दिए हुए हैं A, B, C, D. हमने इसके अकॉर्डिंग ही रेक्टेंगुलर फिगर जो है बना लेनी है. हाउ मच फेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड. ये भी सेम क्वेश्चन उसी तरह का है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था. तो अब इसमें हमने इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग A, B, C, D के अकॉर्डिंग हमने जो पॉइंट्स हमें अलाउड किए गए हैं उनके साथ ही हमने इसकी डायग्राम बना ली. ठीक है, उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाई है. अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं. सबसे पहले हम इसकी लेंथ के लिए डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. AB इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. नेक्स्ट है जी हमारे पास इसकी वैल्यूज़ हमने पुट कर ली हैं. ठीक है ना, वैल्यूज़ पुट करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे. √25 आ गया, हमारे पास 5 यूनिट आ गया. ठीक है, अब हम इसकी विड्थ लेंगे. तो विड्थ के लिए BC, फिर हम डिस्टेंस फार्मूला लेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और होल अंडर रूट है. इनकी वैल्यूज़ पुट की हमने तो हमारे पास आ गया ये 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि हमारे पास. अच्छा, आपने यूँ करना है, ये 9 लेके इसको 3 लिख लें या यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो इसको कैंसिल करके 3 लिख लें. ठीक है ना, तो ये आपको आसानी हो जाएगी. ये आ गए इसके 3 यूनिट. तो अब हम पैरामीटर का मालूम करेंगे. तो पैरामीटर जो है उसका वो आ जाएगा 2 × लेंथ प्लस विड्थ, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 16 यूनिट. यानी कि हमें कितनी फेंसिंग जो है रिक्वायर्ड होगी, 16 यूनिट फेंसिंग रिक्वायर्ड होगी इस रेक्टेंगुलर पे हमने जो फेंसिंग करनी है जी. अब हम करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7. इसका पता है आपको कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसका MCQs पे मुश्तमिल होता है. तो सबसे पहले हम MCQs करेंगे. MCQs जो हैं वो हम बुक से ही सॉल्व करते हैं. तो हम बुक से सॉल्व करेंगे इसके MCQs. तो ये एक्सरसाइज है आपके पास रिव्यू. इसमें है जी आपके पास 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. आपने जो है इन चारों में से जो सही वाला आंसर है वो आपने लेना है. तो इसमें देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज़ रिटन एज. अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है उसको आपने कैसे लिखना है, हमें पता है कि वो y = mx + c होता है. आप ये देखें यहाँ पे mc आ जाएगा. ठीक है, जबकि हमारे पास सिर्फ mx + c है. यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो c नहीं है. यहाँ पे हमारे पास ये c पहले है mx बाद में, लेकिन ये एक्यूरेट है क्योंकि y = mx + c या c + mx एक ही चीज़ है. ये भी उसकी mx या m की वैल्यू इसमें नहीं है. तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं है. हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो c जो है वो हमारा आ जाएगा. ठीक है ना, यानी कि इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो y = mx + c या c + mx आ जाएगा. नीचे है दी ग्रेडियंट्स ऑफ 2 पैरेलल लाइंस आर. ग्रेडियंट मतलब स्लोप. ठीक है, 2 पैरेलल लाइन जो है उनका स्लोप क्या आता है, तो वो आपको पता है कि स्लोप जो है उनका इक्वल आएगा. पैरेलल लाइंस जो हैं वो इक्वल आती हैं. इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो सही है. नेक्स्ट जो है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ 2 लाइंस इज़ -1. यानी कि अगर 2 स्लोप्स लाइंस का
प्रोडक्ट जो है वो -1 होगा, तो आपको पता है हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं इससे रिलेटेड कि वो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होंगी, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो परपेंडिकुलर ठीक है। नेक्स्ट है जी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P12 एंड 4, 6 इज़। अब आप देखें इन दोनों को जमा करें, 4 और 1 को जमा करेंगे, ठीक है ना, और इनका आप स्क्वायर ले लें, ठीक है। डिस्टेंस दोनों का डिस्टेंस मालूम करना दोनों के दरमियान में, तो आप ये इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर जो है वो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो आप इस तरह ले सकते हैं कि 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे और इसका आप लेंगे अंडर रूट, तो आपके पास वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लें तो इसका ऑप्शन जो है वो ए आ जाएगा। नेक्स्ट है जी मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स, ये और ये इसके 2 पॉइंट्स दिए गए, इनको आपने इनका मिड पॉइंट मालूम करने हैं, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है ना, x1 + x2, ठीक है। 4 में से 2 गए तो 4 आ जाए, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 4/2 2 आ जाएगा, और दूसरा जो है आपके पास ये 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, तो 2/2 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास मिड पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 2 और 1, यानी कि इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। तो ये इस तरह आपने इनको सॉल्व करके देख लेना है। अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 4, 2 एंड 4, 5 इज़, इनके दरमियान से आपने जब लाइन पास करनी है तो वो आपने देखना है कि y = x + 1 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन जो है वो ये सही है। नेक्स्ट है जी द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज़ पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसकी पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो क्या है वो हमने देखनी है, तो आपको पता है पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो y - y1 = m × x - x1 है, ठीक है। ये फार्मूले तो आपको याद हो ही गए होंगे आपने जब एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। नेक्स्ट आ जाएगा जी आपका ये क्वेश्चन दी गई है आपको इन दी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज़, आपने यहाँ पे ए पॉइंट लेना है, बी लेना है और ये सी है, आपने इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है, तो आपके पास ये फॉर्म जो है वो आ जाएगी, ये y = -2/3x + 2, ठीक है। नेक्स्ट है जी इक्वेशन ऑफ द लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। इसकी सिमेट्रिक फॉर्म लेनी है, ये फार्मूला डिटेल के साथ आपको इसके बारे में बुक पे बताया गया है, तो ये आपकी इसकी सिमेट्रिक फॉर्म जो है वो ये आ जाएगी x - x1/cos α = y - y1/sin α = r, ठीक है। अब यह है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इसकी हमने नॉर्मल फॉर्म लिखनी है। नॉर्मल फॉर्म पता है आपको, हमने क्वेश्चन भी किए हैं उसमें 7.2 में, तो ये आ जाएगा x × cos α + y × sin α = p, तो हमारे पास ये डी ऑप्शन जो है ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो MCQs हमने सॉल्व कर लिए हैं, अब हम एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो है वो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2, 3 एंड 7, 8 ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन पे ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको पता है डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस के लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करके हमने इनको कैलकुलेट किया, हमारे पास कैलकुलेट करके आ गया 25 + 25 अंडर रूट, हमने इसको ऐड किया, हमने इसका प्राइम फैक्टर लिए, प्राइम फैक्टर में देखें 5 जो है वो बाहर आ जाएगा और √2 यानी कि 5 √2 इसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा उसका भी है कि आप कैलकुलेटर से आप पहले √ का बटन प्रेस करेंगे, फिर 50 लिखेंगे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है जी फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -2 एंड -6, 3। हमने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में मिड पॉइंट जो है उसको लेना है, तो मिड पॉइंट जो है इसका आ जाएगा, ये फार्मूला लगाएंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2, इन दोनों में वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, आपके पास ये आ गया -2/2 और 1/2, तो ये आ जाएगा -1 और 1/2, ठीक है जी, ये इसका मिड पॉइंट आ गया। अब है जी कैलकुलेट द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड 4, 6, यानी कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान से जो स्लोप गुजर रही है आपने और वो मालूम करनी है। तो स्लोप का फार्मूला आपको पता है कि क्या है कि m = y2 - y1 / x2 - x1, ठीक है। तो ये आ गया y2 - y1 x2 - x1, इनको हमने कैलकुलेट किया, 4/3 जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गई m की, यानी कि स्लोप की।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ऑफ y = mx + c। ये देखिए क्वेश्चन जो आपने MCQs में भी किया है, दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 3, 7 एंड 5, 11। ठीक है, आपने इक्वेशन जो है उसको फाइंड आउट करना है जो कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान से गुजर रही है। स्लोप ऑफ पॉइंट यानी कि इन दोनों पॉइंट्स की जो स्लोप है वो आपके पास आ गया, स्लोप इज इक्वल टू m = y2 - y1 x2 - x1, यानी कि हमने इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप जो है वो इस फार्मूले से फाइंड आउट करनी है। 11 - 7 5 - 3 आ जाएगा 4/2 और ये आ गई 2, m हमारे पास वैल्यू आ गई 2। अब हम लेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म है हमारे पास y - y1 = m × x - x1। x1 हमारे पास 3 है, y1 हमारे पास 7 है। हमने इनमें वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दी हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने इनको कैलकुलेट किया तो y - 7 = 2x - 6 आ गया। -7 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो y = 2x - 6 + 7। अब हमने क्या करना है, y = 2x + 1, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गई y = 2x + 1। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है, जो हमने मालूम करनी थी इन पॉइंट्स के दरमियान से। अब हमारे आ जाता है जो क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड 1 लाइन हैज़ अ ग्रेडियंट ऑफ 2/3, ठीक है, व्हाट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ द अदर लाइन। अब हमें पता है कि पैरेलल लाइन जो हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है ना, उनकी स्लोप भी या ग्रेडियंट भी इक्वल होता है। अगर हमारे पास एक लाइन का ग्रेडियंट 2/3 है तो जब दोनों लाइन जो हैं हमारे पास पैरेलल हैं तो दूसरी लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, वो भी 2/3 ही होगा, यानी कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दोनों की स्लोप भी इक्वल होगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 है एन एयरप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम सिटी A at coordinates 12, 5 to city B at coordinates 8, -4. Calculate the straight line distance between these two cities. सेम ऐसा क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं 7.3 में। तो अब हम करेंगे इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि हमें इसके दरमियान में दोनों शहरों के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फार्मूला हमने लगा दिया है, इसका फार्मूला लिखेंगे, इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला है हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और होल अंडर रूट, ठीक है। अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, वैल्यूज़ पुट की हैं, इनको कैलकुलेट किया। 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। आपको पता है माइनस जो वैल्यू बड़ी होगी उसी की साइन आएगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास दोनों साइन सेम हैं तो -9 आ जाएगा, दोनों के हमने स्क्वायर लिए तो 16 + 81 आ गया जो कि है √97। कैलकुलेटर से हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की तो 9.8 यूनिट जो है वो आ गया। दोनों शहरों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो है हमारा 9.8 यूनिट्स, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इन अ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट द पाथ स्टार्ट्स एट 2, 3 एंड एंड्स एट 10, 7, फाइंड द मिड पॉइंट। ये देखें इस पाथ का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिए गए हैं, हमने इसका मिड पॉइंट लेना है। हम यहाँ पे लगाएंगे इसका फार्मूला xy = x1 + x2/2 y1 + y2/2। दोनों की वैल्यूज़ पुट करके 2 पे डिवाइड कर दिया हमने तो हमारे पास आ गया 12/2, 10/2। पॉइंट्स हमारे पास आ गया मिड पॉइंट 6 और 5, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास अ ड्रोन इज़ फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट 2, 3 to point 10, 15 on a grid. Calculate the gradient of the line along with the drone is flying, ठीक है। ये ड्रोन जो है ये इन पॉइंट्स के दरमियान में फ्लाई कर रहा है, आपने उनकी स्लोप मालूम करनी है, ग्रेडियंट मालूम करना है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जहाँ ड्रोन जो है वो स्ट्रेट लाइन में फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो यूजिंग ग्रेडियंट फार्मूला m = y2 - y1 x2 - x1। हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दोनों के पॉइंट्स हमने लगा दी, वैल्यूज़ लगाई, हमने कैलकुलेट किया। 15 - 3 12 आ जाएगा, ये 10 - 2 8 आ गया, इनको हमने कैलकुलेट किया, यानी कि 4 3 = 12 और 4 2 = 8। तो हमारे पास स्लोप जो है वो आ गई 3 अच्छा, ये हमने अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि y2 - y1 ये हमने स्लोप फाइंड आउट करने के लिए लगाई है, वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, वैल्यू हमारे पास आ गई m आ गया 3/2। अब हम करेंगे इनके दरमियान में डिस्टेंस जो कि वो ड्रोन जो है वो कवर करता है। तो डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये 64 + 1 44 आ गया। दोनों को ऐड किया, हमारे पास वैल्यू आ गई √208। हमने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू ली तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो आ गया 14.42 यूनिट्स, ठीक है।
तो सो द ड्रोन इज़ फ्लाइंग अलॉन्ग अ लाइन विद ग्रेडियंट ऑफ 32 एंड इट्स ट्रेवल 15.42 यूनिट्स। ठीक है, इसकी स्लोप भी आ गई, इसका डिस्टेंस भी आ गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फॉर अ लाइन विच आ ग्रेडियंट ऑफ -3 एंड y इंटरसेप्ट ऑफ 2 राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज़। अब हमारे पास जो स्लोप है वो 3 है, -3 है, और जो y इंटरसेप्ट फॉर्म है उसकी वो है हमारे पास, यानी कि c जो है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, यानी कि m हमारे पास -3 है, y इंटरसेप्ट यानी कि c जो है वो हमारे पास 2 है। हमने मालूम क्या करना है, हमने सबसे पहले करेंगे मालूम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो है हमारे पास y = mx + c। हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो आपने सबसे पहले m की वैल्यू लिखनी है, फिर y की वैल्यू यानी कि c की वैल्यू लिखनी है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है हमारे पास, y = mx + c। आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है इसमें, y = -3x + 2। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी जी। अब सेकेंड है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म यूजिंग दी पॉइंट 1 2। अब ये पॉइंट यूज़ करके हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म इसकी ड्रा करनी है। पॉइंट्स अब हमारे पास हैं 1 2, m की वैल्यू है हमारे पास -3। तो यूजिंग दी पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y - y1 = mx - x1। तो y - y1 की वैल्यू हमने लगा दी 2, m की वैल्यू लगा दी -3, x - x1 की वैल्यू -1 लगा दी। ठीक है ना, तो क्योंकि ये 1 2 है ना दोनों, तो x1 की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म कौन सी आ गई, y - 2 = -3 x - 1। ये इसका आंसर है। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास C पॉइंट 2 पॉइंट फ्रॉम यूजिंग द पॉइंट्स 1 2 एंड 4 -3। आपने यानी कि ये फॉर्म मालूम करनी है, 2 पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट कौन से यूज़ करने हैं, एक पॉइंट ये यूज़ करना है, एक ये करना है। ठीक है, पॉइंट आर 1 2 एंड 4 -7। पॉइंट फॉर्म कौन सी है, 2 पॉइंट फॉर्म, y - y1 = y2 - y1 x2 - x1 इंटू yx - x1। ठीक है, इन सब की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। y और x की वैल्यू नहीं है, बाकी x1 y1 y1 y2 की हैं वो हमने लगा दी। तो y -2 और -7 - 2 = x - 1 और x4 - 1। ये आ गई हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाएगा y = -3x + 2। यानी कि ये क्या है हमारे पास, ये है अभी हमने लगाई थी ना पीछे y इंटरसेप्ट मालूम की थी, y = mx और +c। तो यहाँ पे हमारे पास जो m है उसकी वैल्यू कितनी है, -3, और c की वैल्यू है हमारे पास 2। तो ये वैल्यूज़ लगा के हमारे पास ये आ गई। इसको आप देखें कि इसको आपने दोनों साइड्स पे जो है वो 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 2 पे डिवाइड करके हमने इस दोनों साइड पे इधर डिवाइड किया, इधर 1 आ गया, इधर हमने पार्शली डिवाइड करेंगे 3x/2 + y/2। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आप देखें हमारे पास जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो कुछ इस तरह है कि ये जो ऊपर x के साथ वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है। ठीक है, तो x/2/3 प्लस y के साथ 1 है, तो ये आ जाएगी y = 2/1 यानी कि 2 = 1। तो ये वैल्यू जो है, ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ गई इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट है सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म के लिए हम इक्वेशन वही लेंगे, यानी कि y = -3x + 2। इसमें आपको पता है कि m जो है वो -3 है और c जो है वो 2 है, और इक्वेशन हमारे पास है y = mx + c। ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है वो हमने यहाँ से एक पॉइंट लिया है -c/a = 0। अच्छा, -c जब यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो -c/2 आएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा c पॉइंट जो है वो 2/3 और 0। ठीक है, अगर ये हमारे पास पॉइंट होगा तो जो ये इक्वेशन है ये फिर सिमेट्रिक फॉर्म में जब आएगी तो किस तरह आएगी कि x - -c/a/b/+ √a² + b² = y - 0 a/√a² + b² = r। ये मैंने इक्वेशन लिखी है जो सिमेट्रिक फॉर्म आपको दी गई है आपकी बुक के पेज नंबर 138 पर। ठीक है, वहाँ पर आपको ये सारी जो इनकी वो फॉर्म्स हैं, सारी इक्वेशंस जो हैं, जो भी इनकी फॉर्म्स हैं, स्लोप फॉर्म है, y इंटरसेप्ट फॉर्म है, सिमेट्रिक फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, वो सारी फॉर्म्स आपको दी गई हैं। वहाँ से ही मैंने आपको
जनरल फॉर्म लिख के दी है, इसमें आप इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ हमने ए बी के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट की वैल्यू ले ली है और इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ तो पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू x माइनस 2/3 ओवर 1 ओवर अंडर रूट 10। ठीक है, यहाँ पे आप प्लस माइनस लगा सकते हैं, इक्वल टू y माइनस 0 ओवर 3 बाय अंडर रूट प्लस माइनस 10। ठीक है, इक्वल टू r। तो ये आ गई इसकी सिमेट्रिक फॉर्म जो इक्वेशन हमें दी गई थी। लास्ट में है जी इसकी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के लिए हम फिर वही इक्वेशन लिखेंगे, इसमें आप इसको c को अलग लिख लें, ax प्लस बी लिखेंगे तो हम ये नॉर्मल फॉर्म जो है वो इस तरह लिखी जाएगी। ये भी आपकी बुक के पेज नंबर 138 पर लिखी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं 3x प्लस वाई ओवर अंडर रूट 10 और इक्वल टू 2 बाई प्लस माइनस अंडर रूट 10। तो स्टूडेंट आपके चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसको बार बार रिवाइज़ करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आ जाए। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना है ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे से इनबॉक्स में पूछ सकते हैं या कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं।